ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल अभ्यासी मंजीत के मंच पर। आज के वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता की लाइन में जो सबसे सरल साधना है या जो सबसे सरल कार्य लगता है वही सबसे कठिन होता है। देखिए, दुनिया भर के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा सब कुछ करने में कठिनाई बहुत है, लक्ष्य मिलता है, लेकिन एक सरल क्रिया है, उसके माध्यम से अगर चाहें तब भी लक्ष्य वही मिलेगा। लेकिन वो इतना सरल है कि उसकी सरलता ही उसकी जटिलता बन गई है, और वो है वर्तमान में जीना। वर्तमान काल में जीवन को जीना, ये एक साधना अगर बना लिया जाए तो देखने में तो लगता है कि बहुत ही सरल है, क्या दिक्कत है वर्तमान में जीने में। लेकिन मित्रों, है बहुत ही कठिन, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम लोग कोई भी वर्तमान के क्षण में रहते ही नहीं हैं। किसी न किसी तरीके से जब भी देखिए तो या तो हम भूतकाल में सोचते विचारते चिंता करते हैं या भविष्य में। उसके अलावा और कोई तीसरा मार्ग नहीं दिखता है। बीच में जो वर्तमान है उसके तरफ चलना बहुत कठिनाई है, क्योंकि हर व्यक्ति कामना से भरा हुआ है, बगैर कामना के कोई है नहीं। इसीलिए सहज मार्ग की जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो ये बात बार बार दोहराती है कि वी आर एट बट स्लेव्स ऑफ विशेष। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। देखिए, यही गुलामी है कि हम कामना से बाहर निकल ही नहीं सकते, और कामना कहाँ ले जाता है? भविष्य में। और अगर किसी वजह से कामना से बाहर हो भी जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या पकड़ता है? स्मृतियां पकड़ती हैं, और स्मृति कहाँ ले जाती है? भूतकाल में। तो ये दोनों चीजें, कामना और स्मृतियां, हमेशा मनुष्य को पकड़े रहती हैं। इनसे मुक्त जब होंगे तब वर्तमान में जाएंगे। अब उसकी मुक्ति के लिए कुछ तरीके जरूर हैं, लेकिन फिर मैं सरल तरीके पर ही बात करता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में, वही योग साधना है, योग की पद्धतियां हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं बिल्कुल व्यावहारिक और सरल। वर्तमान में जाने का एक फार्मूला बता रहे हैं। वो फार्मूला अगर आप अप्लाई कर सकें अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से बहुत आराम से वर्तमान क्षण में जीवन जीते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वो तरीका ये है कि अपने श्वास, जो श्वास प्रश्वास चल रही है, इस पर ध्यान को बनाए रखना। करके देखें, हमारी बातें प्रैक्टिकल होती हैं मित्रों। शास्त्र, पुराण, वेद और दुनिया भर के शास्त्रों से और किताबों से ली गए हमारी बातें नहीं होती हैं, हमारी व्यावहारिक होती हैं। जो हमने किया, जो पाया, वो आपको दिया गुरुदेव की कृपा से, उनके आदेश से। इसलिए कि बिना उसके आदेश के, उनके आदेश के बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बताया था ना एक बार, उनका आदेश हुआ था तो रोज कविता, गीत, गजल लिखता था, और 1 साल के बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। हमारे गुरुदेव चारी जी महाराज की कृपा बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, और वही करते हैं, कराते हैं। तो उनके आदेश से मैं बता रहा हूँ, ये राज खोल रहा हूँ। श्वासों पर ध्यान बनाएंगे तो वर्तमान में चले जाएंगे, और फिर कर्म करते हुए, कर्म को अगर होश पूर्वक करते हैं तब भी आप कहाँ जाएंगे? वर्तमान में चले जाएंगे। देखिए, दोनों तरफ से आप जाएंगे तो वर्तमान में ही जाएंगे, और 2 के अलावा तीसरा कोई काम होता नहीं। आप या तो अपने फिजिकल फॉर्म पर ध्यान रखें, जो श्वास प्रश्वास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बिना उसके जीवन नहीं, और जीवन के बिना वो नहीं। तो जीवन जिसके ऊपर आधारित है मित्रों,
उसी को देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। इतना सरल है, लेकिन करेंगे आप तो महसूस करेंगे कि ये सरलता जो है कितनी जटिलता की तरफ ले जाती है। फिर भी करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, श्वासों पर ध्यान लगाइए, आप वर्तमान में चले जाएंगे, फिर समाधि की दशा उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, या तो कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता कभी भी। लेकिन एक बात और है, बिना कर्म के कोई कहेगा हम रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे मित्रों, ये तो और कठिन काम है। जब आप कर्म कर रहे हैं तो आसान है भाई, कोई भी काम कर रहे हैं। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि आप केवल होशपूर्वक करें। हम ही नहीं कर रहे हैं ये काम करिए ना करिए, कुछ भी करिए, जो भी आप कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं या बिजनेस, व्यापार, दुकान, रोजगार, खेती बाड़ी, कृषि, कुछ भी कर रहे हैं, तो केवल होश पूर्वक अगर कर रहे हैं तो बात ठीक है, आप वर्तमान में चले जाएंगे। अब कोई कहे नहीं साहब हम कुछ भी नहीं करेंगे हमारे कुछ मित्रों ने कमेंट किया, अगर हम कुछ भी न करें तो क्या हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी अगर ना कर सकें तो ये तो सीधे परम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत कठिन है कुछ भी न करना। सोच के विचार करके देखिए। एक बार अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही बात समझाया था। उसने कहा हम नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, ऐसा कर्म जो हमें नहीं, हमारा कॉन्शियस अलाउ कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन, या तो तुम कर्म करोगे या नहीं करोगे, यही कहना चाहते हो। तो नहीं करोगे तो वो भी कर्म है, ना करना भी कर्म है। कर्म की परिभाषा में ही वो भी आता है, क्योंकि तुम ही कर रहे हो तब भी, नहीं कर रहे हो तब भी। वो नेगेटिव कर्म है, ये पॉजिटिव कर्म है। तो कर्म से कोई बच नहीं सकता मित्रों। इसलिए नहीं करने वाले जो हमारे कमेंट करने वाले मित्र लोग हैं, उनको हम बता दें जो आप नहीं कर रहे हैं ना, वो भी कर्म है। हाँ, अब रह गया सवाल परम शून्य में जाकर के शून्य हो जाना, ये तो फिर लक्ष्य की बात हो गई। ये तो जब आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे वहां कुछ नहीं करने की दशा प्राप्त होगी। कुछ नहीं जो कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं हो पाएगा मित्रों। वो तब होगा जब आप उस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, परम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, समाधि के अंतिम छोर पर। तब वहां वो कुछ नहीं मिलेगा, और वो ईश्वरीय दशा है, वो आत्मा की दशा है, आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वरूप है मित्रों। वो इतना आराम से, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो यही बात मैं बताना चाहता था। आप अपने श्वासों पर ध्यान करिए, वर्तमान में चले जाएंगे, वो आपको लेके आत्मा में चला जाएगा। या कर्म कर रहे हैं, होशपूर्वक करिए, तब भी आप वर्तमान में आ जाएंगे, फिर वो आत्मा में लेके चला जाएगा, कुछ नहीं की दशा में तो यही सीक्रेट आज मैं बता रहा हूँ आपको। ये करके देखिए, प्रैक्टिकल बात है, मैं प्रैक्टिकल ही करता हूँ, कराता हूँ, क्योंकि इसी पर हमारा विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। हमारे सद्गुरु भगवान श्री चरण जी महाराज की कृपा है, विशेष कृपा है कि ये सब चीज़ें मेडिटेशन के दौरान आ जाती हैं, ख्यालों में, ध्यान में, हमारी चेतना में, और उनकी कृपा है, उनका आदेश है, तब मैं ये सब बातें बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, करके बताएंगे, कमेंट करेंगे कैसा हुआ आपको फीलिंग। श्वासों पर ध्यान रखिए, जहाँ नहीं रख पाए कर्म पर रखिए, होशपूर्वक, तब भी वर्तमान में चले जाएंगे। यही दो काम है, इसको दोनों को करिए और प्रैक्टिकल करके देखिए कितना आनंद आता है जीवन जीने में मित्रों। यही असली ज़िंदगी है। तो बात तो हमारी पूरी हो गई, अब करके देखिए और कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए वीडियो को, बात पसंद आती है तो। और जब करेंगे तब पता चलेगा कि कितनी कीमती है, कितनी दमदार है ये बात। तो आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और आप सभी को, सभी साथियों को एक बार पुनः
आप सबको प्रेम और प्रणाम। धन्यवाद।